दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में राही यहाँ पर मोतीबा को समझाती है कि वह शर्ट दे दीजिए। तो पराग भी यहाँ पर मोतीबा से वह शर्ट पुलिस को देने के लिए कहता है और अनिल भी मोतीबा से कहता है कि वह पुलिस की जांच में सहयोग करे, उनकी सहायता करे और शर्ट जो है वो लौटा दे। तो इंस्पेक्टर भी कहता है कि उसे वह शर्ट चाहिए। तभी वहाँ पर मोतीबा जो है वो घबरा जाती है और हकलाते हुए कहती है कि हमने वह शर्ट जो है वो धो दी है। और ये सुनकर इंस्पेक्टर जो है वो भड़क जाता है। सभी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और मोहित यहाँ पर खुश होता है और पराग कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया मोतीबा। तो तभी वहां पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि उन्हें खून लगी हुई शर्ट जो है वो घर में नहीं रखनी थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इंस्पेक्टर भी यहाँ पर गुस्से में कहता है कि आपने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है और अब जो है वो प्रेम इसके नतीजे भुगतेगा और उसे फांसी भी हो सकती है। यह सुनते ही यहाँ पर पराग जो है वो गुस्से में इंस्पेक्टर पर चिल्लाता है और इंस्पेक्टर माफी मांगता है और समझाता है कि इस गलती की हर्जाना जो है वो आपके साथ प्रेम को भी भुगतना पड़ेगा। तो तभी यहाँ पर मोतीबा जो है वो रोने लग जाती है और इंस्पेक्टर से प्रेम को बचाने की गुहार लगाती है। तो फिर यहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है कि उन्हें शर्ट सबूत के तौर पर चाहिए और जल्द से जल्द वह शर्ट जो है वो पुलिस को दे दे। तो इंस्पेक्टर यहाँ पर मोहित को इस जानकारी के लिए धन्यवाद कहता है और चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर पराग जो है वो गुस्से में मोहित से कहता है कि तुम जो है वो प्रेम को बचाना चाहते हो या उसे फंसाना चाहते हो। तो सभी यहाँ पर मोहित को प्रेम के शर्ट वाली जानकारी पुलिस को देने के लिए डांटते हैं और ख्याति और गौतम भी मोहित से पूछते हैं कि क्या वह सच में प्रेम को फंसाना चाहता है। तो मोहित यहाँ पर बड़ी चालाकी से कहता है कि अगर उसका ऐसा इरादा होता तो वह ये भी बात बता देता कि मोतीबा ने शर्ट जला दी है। तो इस पर यहाँ पर पराग कहने लगता है कि जब इतना सब कुछ तुमने पहले ही बता दिया तो ये बात भी बता देते। तो मोहित यहाँ पर अपनी सफाई में कहता है कि पुलिस जो है वो आमतौर पर मिडिल क्लास लोगों के साथ जो है वो भेदभाव करती है। अगर वह सच नहीं बताता तो पुलिस को लगता कि वह झूठ बोलकर प्रेम को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो मोहित यहाँ पर अपनी बातों से सभी को मैनिपुलेट करता है और राही उसका समर्थन करने लगती है और कहती है कि अब से एक जैसे बयान देने चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर शाह परिवार पूछताछ में पुलिस की मदद करता है और इंस्पेक्टर उन्हें धन्यवाद कहता है और चला जाता है और सभी यहाँ पर प्रेम के लिए परेशान होते हैं। और तोशु यहाँ पर सोचता है कि अगर वह प्रेम की बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा। और तभी यहाँ पर बापूजी जो है वो सबको पॉजिटिव सोचने के लिए कहते हैं और सभी से प्रेम के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। इसी बीच यहाँ पर माही जो है वो दुखी होकर रोने लग जाती है और तभी यहाँ पर लीला उसे डांटती है और कहती है कि इतना तो राही भी नहीं रो रही है जितना तू रो रही है और अब चुप हो जा वरना तुझे मैं तेरी माँ के पास भेज दूंगी। और ये सुनते ही यहाँ पर माही जो है वो रोते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ सीरियल में आगे हमें मोहित को दिखाया जाता है जहाँ पर मोहित जो है वो जेल में प्रेम से मिलता है और वह प्रेम की वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे आशीष की हत्या की बात कबूल करवाने की कोशिश करता है। तो प्रेम यहाँ पर साफ कहता है कि उसने जो है वो किसी की हत्या नहीं की है और प्रेम जो है वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और मोहित जो है वो इसी बात का फायदा उठाते हुए प्रेम को बार बार ये कहते हुए नजर आता है कि वह लड़ाई के बाद वापस कैफे गया था और उसने आशीष को मारा है। वह प्रेम को यही बात जो है वो जानबूझकर याद दिलाने की कोशिश करता है और प्रेम यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वह यही कहता है कि उसने सिर्फ मारने की धमकी दी थी लेकिन उसने किसी का खून नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो कमरे में आती है और गुस्से में कमरे की चीजों को फेंकने लगती है और वह कहती है कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पर बादशाह आता है और उसे समझाता है। तो राही यहाँ पर रोती है और बादशाह कहता है कि प्रेम भैया जो है वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा और राघव त्रिपाठी से मिलने जाते हैं और त्रिपाठी उनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन दोनों उसे रोक लेते हैं। राघव उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है और अनुपमा पूछती है कि अपने बेटे को खोने के बाद भी वह इतने शांत कैसे रह सकता है। तो तभी वहां पर त्रिपाठी कहता है कि वह बस अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता है और वह दोनों को जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर राघव उसे धमकाता है कि वह शायद भूल रहा है कि राघव सिर्फ जेल से छूटा है लेकिन वह अब भी वही राघव है। वह त्रिपाठी से कहता है कि मैं साफ देख रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम प्रेम के खिलाफ साजिश कर रहे हो। तो त्रिपाठी कहता है कि वह अब बदल गया है और उसका बेटा सच में लापता है और प्रेम ने उसे मारकर कहीं फेंक दिया है। तभी वहां पर अनुपमा कहती है कि प्रेम जो है वह ऐसा कभी नहीं कर सकता और अगर ऐसा होता तो वह मोहित को कैसे जानता है। तो त्रिपाठी यहाँ पर मोहित का नाम सुनते ही चौंक जाता है और तुरंत यहाँ पर बहाना बनाने लगता है कि मोहित
मोहित उसे केस वापस लेने के लिए पैसे का लालच दे रहा था और वह अनुपमा को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे परेशान किया तो वह पुलिस में शिकायत कर देगा कि उसे जो है वो केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। इस पर राघव उसे धमकी देता है कि अगर उसकी बातें झूठी हुई तो वह उसे नहीं छोड़ेगा और वह दोनों ये बात कहते ही चले जाते हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा को त्रिपाठी के घर पर किसी की परछाई दिखती है और उसे शक होता है, तो राघव उसे भरोसा दिलाता है कि वह प्रेम के साथ ऐसा नहीं होने देगा जो कभी उसके साथ हुआ था। अगली सुबह यहाँ पर अनुपमा जो है वो भगवान से प्रेम और राही के लिए प्रार्थना करती है और वह सभी पशु पक्षियों को खाना खिलाती है और उनसे प्रेम के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करती है। दूसरी तरफ राही भी जो है वो प्रेम से मिलने के लिए जेल जाती है और प्रेम कहता है कि उसे डर है कि उसी ने आशीष को मार दिया है, तो राही उसे भरोसा दिलाती है कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो प्रेम यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह भी मर जाएगा। राही यहाँ पर उसे शांत करती है और उसे समझाती है कि उसे हिम्मत रखनी होगी और वह जो है वो बेकसूर है और जल्द ही उसे यहाँ से रिहा करवा लिया जाएगा। दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा जो है वो पराग से पूछती है कि क्या वह वाकई में प्रेम ने आशीष को मारा होगा, तो पराग यहाँ पर चौंकता है और उनसे सवाल करता है कि ऐसा वह सोच भी कैसे सकती हैं। तो मोतीबा यहाँ पर पराग से अनुरोध करती है कि वह प्रेम को जल्द से जल्द जेल से छुड़वा ले, लेकिन यहाँ पर पराग बताता है कि उसने इस केस के लिए सबसे अच्छा वकील को हायर किया है। इसी बीच यहाँ पर गौतम पराग को सलाह देता है कि वह त्रिपाठी से मिलकर केस वापस लेने को कहे, तो तभी वहाँ पर गौतम बताता है कि त्रिपाठी जो है वो अपराधी भी रह चुका है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वह सब पैसों के लिए कर रहा हो और वह पराग से कहता है कि त्रिपाठी को पैसे देकर केस को बंद करवा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राही जो है वो चेतावनी देती है कि इससे केस और ज्यादा उलझ जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि त्रिपाठी जो है वो पैसे लेकर भी केस वापस ना ले। अनिल यहाँ पर राही से सहमत होता है और पराग यहाँ पर चुप हो जाता है। तो तभी वहाँ पर राही जो है वो पराग से कुछ बोलने के लिए कहती है, तो पराग कहता है कि प्रेम जो है वो तुम्हारा पति होने से पहले मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगा। तो गौतम यहाँ पर खुश होता है और राही भगवान से प्रेम के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर त्रिपाठी जो है वो फोन पर मोहित से कहता है कि पराग ने उसे केस वापसी के लिए पैसे दिए हैं। तो मोहित यहाँ पर त्रिपाठी से कहता है कि वह पैसे रख ले लेकिन केस जो है वो वापस ना ले। तभी वहाँ पर मोहित कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ और अगर पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर मोहित जो है वो त्रिपाठी को कहता है कि आशीष को कहीं दूर भेज दो। त्रिपाठी यहाँ पर फैसला करता है कि वह आशीष को बैंकॉक भेज देगा। इसके बाद यहाँ पर आशीष जो है वो हेलमेट पहनकर बाहर जा रहा होता है और अनुपमा और राघव उस पर नजर रख रहे होते हैं। उन्हें शक होता है लेकिन उसका चेहरा जो है वो पूरी तरह से ढका हुआ होता है। तो आशीष यहाँ पर बाइक पर जाने वाला होता है और तभी अनुपमा जो है वो पत्थर फेंककर उसकी बाइक गिरा देती है और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो फोन का कैमरा खोल लेती है ताकि उसके हेलमेट हटाते ही उसका चेहरा जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर त्रिपाठी आ जाता है और वह कैमरे के बीच में खड़ा हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर आशीष खड़ा होता है तो अनुपमा देखती है कि उसने मास्क और टोपी पहनी होती है और त्रिपाठी आशीष को पैदल ही जाने के लिए कहता है, तो आशीष चला भी जाता है। तभी वहाँ पर अनुपमा और राघव उसका पीछा करने लगते हैं और आशीष को शक होने लग जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वह रास्ता बदलकर गायब हो जाता है और अनुपमा और राघव उसे अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। तभी वहां पर आशीष जो है वो गाड़ी के पीछे छुपकर अनुपमा को देख रहा होता है और अनुपमा परेशान हो जाती है और तभी उसे कांच में आशीष दिख जाता है और अनुपमा वहां से जाने का नाटक करती है जिससे कि आशीष जो है वो निश्चिंत हो जाए। तभी यहाँ पर अनुपमा उसके पास आती है और दूसरी तरफ राघव भी आ जाता है और अनुपमा उसका मास्क हटाती है और आशीष को देखकर हैरान रह जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।